मैं हिमांशु सिंह सिंगर, ब्यूरो चीफ .tv इंडिया से। हमारे साथ इस समय समाजवादी पार्टी कालपी के युवा तेज तर्रार क्रांतिकारी विचार रखने वाले भाई यूनुस खान जी हैं। आइए आप लोगों को रूबरू कराते हैं यूनुस खान जी से और जानते हैं उनसे इस समय जो महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल डीजल के दाम, गैस रसोई के दाम जो आसमान छू रहे हैं, आइए उसके बारे में इनके विचार लेते हैं। यूनुस खान जी, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। लेकिन अगर मैं महंगाई के लिए बोलूँगा तो शायद मुझे भी आतंकवादी या देशद्रोही घोषित कर देगी बीजेपी सरकार, क्योंकि जो महंगाई के खिलाफ बोलता है वो देशद्रोही हो जाता है, वो गद्दार हो जाता है। बीजेपी सरकार का एक ऐसा फंडा है, वो ये चाहती है, वो ये सोचती है, वो इस तरह का पेश करती है कि आप अगर बीजेपी सरकार के खिलाफ बोल रहे हो तो आप देश के खिलाफ बोल रहे हो। भाई अगर मैं किसी चीज़ के बारे में बोल रहा हूँ, अगर मैं गलत देख रहा हूँ कि तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, गलत हो रहा है, और डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, गलत हो रहा है, कड़वा तेल बढ़ रहा है, गलत हो रहा है, गैस बढ़ रही है, गलत हो रहा है, तो मैं तो सरकार का विरोध कर रहा हूँ ना कि देश का। देश अलग है, सरकार अलग है। सरकार का विरोध करने का अधिकार हर किसी को है, हर एक व्यक्ति को अधिकार है। देश का विरोध नहीं किया जाता यहाँ पे। पर आज का माहौल ये बना दिया गया है कि जो बीजेपी के खिलाफ बोलेगा वो देशद्रोही है, वो सरकार के खिलाफ बोल रहा है वो देशद्रोही है। भाई आप सरकार हो, आप चंद दिनों के हो, आप हमेशा के नहीं हो, आप राजा नहीं हो। अभी आप बताइए उज्ज्वला योजना का जो ये गिनाते रहते हैं, मैंने इतनी बांट दी, इतनी उज्ज्वला योजना फ्री में सिलेंडर बांट दिए। आपने चंद सिलेंडर, जिन्हें आप 136 करोड़ की लगभग आबादी है देश की, अगर उस हिसाब से कहा जाए तो आपने कुछ करोड़ या कुछ लाख सिलेंडर बांटे हैं मुफ्त में, और आपने जो उस पर बोझ डाल दिया महंगाई का, तो पूरे देश के ऊपर डाल दिया है। यानी कि अगर आपको सीधी भाषा में समझाऊं, मैं बताऊं आम जनता को, तो अगर आप मान लीजिए मैं एक दुकानदार हूं, मैंने एक दुकान खोली और मैंने 1000 रुपये की चीज़ मुफ्त में बांट दी, और मुफ्त में बांटने के बाद मैंने अपने यहाँ दूसरी चीज़ के दाम या उसी चीज़ के दाम बढ़ा दिए और कस्टमर से मैंने 1 लाख रुपये कमा लिया। बांटा मैंने 1000 का फ्री सामान है और कमाया 1 लाख का सामान है। सरकार वो कर रही है काम। अभी हमारे पेट्रोलियम मंत्री ने एक बड़ा ही शर्मनाक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि हम लोग कहाँ ज़्यादा दाम बढ़ा रहे हैं तेल के, और कौन सी महंगाई हमने बढ़ा दी, जिससे हम ले ही क्या रहे हैं। हम जनता से केवल 32 रुपये प्रति लीटर ही तो तेल में टैक्स ले रहे हैं। अब आप बताइए, 32 रुपये को केवल कह रहे हैं। एक आदमी, अगर आप औसतन मान लीजिए कि एक पेट्रोल पंप पे अगर आदमी जाता है, कोई 1 लीटर भरवाता है, कोई 2 लीटर, कोई टंकी फुल कराता है। अगर हम आप मान लें कि पूरे देश में जो है 20 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं, कार की बात अभी नहीं कर रहा हूँ, 20 करोड़ मोटरसाइकिलें हैं, और 20 करोड़ मोटरसाइकिलों ने एक ही 1 लीटर का तेल मान लीजिए आप, तो अरबों रुपया हो रहा डेली का। ये अरबों रुपया आप डेली जनता की जेब से चुरा रहे हो, छीन रहे हो, और फिर कहते हैं कि हम विकास में लगा रहे हैं। तो भैया वो विकास दिख भी तो नहीं रहा है। अरे कब पैदा होगा, पैदा ही नहीं हुआ तो विकास बड़ा कहाँ से होगा। आप विकास में लगा रहे हो, कहाँ है वो विकास। आप जो यहाँ पे सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हो दिल्ली में, 20,000 करोड़ से ज़्यादा की लागत का सेंट्रल विस्टा बनवा रहे हो। देश को ज़रूरत है क्या अभी सेंट्रल विस्टा की? नहीं है। देश को ज़रूरत है इस वक्त अच्छे कॉलेजेस की, अच्छे मेडिकल की, ताकि हम यहाँ पे लोगों को सुविधा मुहैया करा सकें। आपने कोरोना में देख तो लिया कि क्या हाल हुआ देश का। अगर कुछ मिनिस्टर उनके ये भी कहते हैं कि तेल में दाम बढ़ा के ले रहे हैं, तो वो सुन लें, वो जान लें। वो ये कहते हैं कि हम तेल में दाम बढ़ा के ले रहे हैं, तो हम उसके बदले में आपको कोरोना वैक्सीन मुफ्त लगा रहे हैं, हमने फला काम कर दिए, हमने ढिमका काम कर दिए। आप ये समझ लिए। और जो मोदी सरकार है, मोदी जी खास तौर से, वो अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी उपलब्धियां बताते हैं। पिछली सरकार आई, उसने पोलियो जैसी बीमारी को देश से जड़ से ख़त्म कर दिया। उसने इतना प्रचार प्रसार नहीं किया, इतना कि इस मामले में किया ही नहीं कि हमने उखाड़ दिया है। सरकार की जो जिम्मेदारी होती है उसको निभाना उसकी जिम्मेदारी। आप यहाँ बैठे हैं, अगर मैं एक चुनाव लड़ रहा हूँ, मैं एक पद पे पहुँच गया, तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं अपने क्षेत्र की जनता की समस्याओं को सुनूँ और दूर करूँ। और अगर मैं समस्या को दूर करता हूँ तो वो मेरी जिम्मेदारी थी, मेरा फ़र्ज़ था। वो एहसान नहीं है जनता के ऊपर कि मैंने एहसान कर दिया, जनता का काम कर दिया। वही इस मोदी सरकार कर रही है। और आप ये दिखा रहे हो कि मैंने कोरोना वैक्सीन फ्री लगा दी है।
कोरोना वैक्सीन आपने फ्री लगा दी है, उसके बाद अरबों रुपए का तो अब प्रचार मोदी जी ने कर डाला। आप बड़े बड़े स्टेशन, रेलवे स्टेशन में जाइए, रेलवे स्टेशन में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हुई हैं, शहरों में बड़ी बड़ी होर्डिंगें लगी हैं, धन्यवाद मोदी जी। अब मोदी जी का बड़ा सा फोटो लगा हुआ है, ये किसके लिए? तो क्या प्रचार करना गलत है? आपने अभी एक शब्द बोला, हाँ। मैंने इसलिए आपको टोका बीच में। आपने कहा पिछली सरकार ने पोलियो को जड़ से खत्म किया, ये सराहनीय कार्य है, लेकिन आपने कहा उन्होंने प्रचार नहीं किया। तो क्या उनकी गलती थी उन्होंने प्रचार नहीं किया? आप यहाँ बताना चाहते हैं पिछली सरकार ने गलती करी है, प्रचार नहीं किया, या आप ये कहना चाहते हैं कि मोदी सरकार प्रचार कर रही है तो गलत कर रहे हैं? अब हम आपको बता दें, उस सरकार ने गलती नहीं की, क्योंकि वो उसकी जिम्मेदारी थी, वो उसका फ़र्ज़ था, उसने अपना फ़र्ज़ निभाया, लेकिन दिखावा नहीं किया, ढिंढोरा नहीं पीटा। जैसे मैं आज अखिलेश जी की बात करता हूँ, माननीय अखिलेश यादव जी की, तो उन्होंने क्या किया कि काम करते गए, काम करते गए, काम का ढिंढोरा नहीं पीटा। और जो लोग कहते हैं कि अगर आपने काम किया था, आपका काम बोलता है, तो आप सरकार में आए क्यों नहीं 2017 में, वापसी क्यों नहीं की? भाई हमने काम किया था, हमने ढिंढोरा नहीं पीटा। जनता को वो बात नहीं मालूम पड़ पाई शायद कुछ हद तक, जो बड़े काम किए, जैसे नेशनल हाईवेज बनवाए, स्टेडियम बनवाए। आप क्या करते हो बीजेपी वाले कि जो सपना भी देखते हैं रात में ना कि ये मैंने बनवाया या बनवाने की सोच रहा हूँ, सुबह अखबार में छप जाता है। ये जो अरबों रुपए बर्बाद होता है, जनता का पैसा, ये टैक्स का पैसा है। आप टैक्स में प्रति लीटर तेल में, हम लोग ने शुरुआत की थी, पेट्रोल डीजल 32 रुपये प्रति लीटर का टैक्स ले रहे हो। आप कितना पैसा खाओगे हमसे, कितना छीनोगे? कड़वा तेल आज 200 पार कर चुका है। जो काम पिछली सरकार ने 70 साल में नहीं किया, यानी कि 70 साल लगाए, 70 रुपये लीटर प्रति लीटर आने कड़वे तेल को बीजेपी सरकार ने मात्र 7 साल में 200 पार कर दिया। ऐसी हमें तरक्की नहीं चाहिए कि हम बर्बाद हो जाए, जनता बर्बाद हो जाए। ये तरक्की है? आप इतना टैक्स वसूल कर रहे हो। हमारा पड़ोसी मुल्क ये भूटान, नेपाल, श्रीलंका इंडिया से तेल खरीदता है, और इंडिया से तेल खरीदने के बाद अपने देश में वो तेल सस्ता बेच रहा है। हम अपने ही देश के लोगों को ठग रहे हैं, लूट रहे हैं, और दिखावा कर रहे हैं कि हम विकास कर रहे हैं। तो विकास भी तो दिखा दो भैया, कहाँ है वो विकास? विकास भी नहीं दिखा पा रहे हो आप। तो इसलिए मैं इनका विरोध करता हूँ। और ये जो रोज़ तेल गैस के बढ़ाते चले जा रहे हैं, आप उज्ज्वला कर रहे हो, सिलेंडर आप देखिए कबाड़ में बिक रहे हैं। महिलाएं बेचारी अपना घर गृहस्थी कैसे चला रही हैं, और जो आम इंसान है वो घर गृहस्थी कैसे चला रहा है वो जानता है। आप उससे पूछिए। देखिए, अगर मेरा पेट भरा है और मुझे किसी चीज़ की दिक्कत नहीं, मेरे पास पैसा है, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि समाज में या दुनिया में कोई परेशान नहीं है, कोई भूखा नहीं है। बीजेपी सरकार के वो नेता जो ये मीडिया पे आ करके मुंह चला जाते हैं बेफजूल का, ये सब सुखी हैं, कोई महंगाई नहीं है, सब सुखी हैं। तो आपका पेट भरा है तो इसका मतलब ये नहीं कि देश सुखी है। नोटबंदी में मेरे पास कोई कैश नहीं था, तो मुझे दिक्कत नहीं हुई, मैं एक दिन लाइन पे नहीं लगा, मुझे 1 रुपए की दिक्कत नहीं हुई। तो मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि नोटबंदी में लोगों को दिक्कत नहीं हुई। मैंने देखा है लोगों को 2-2 दिन तक जो है 500 करोड़ बदलने के लिए लाइन में लगे रहे। दिक्कत होती है, इसका मतलब नहीं कि मेरा पेट भरा तो आप सब सुखी हो, सब भले हैं। तो मैं इनका विरोध करता हूँ इसलिए कि ये अपने आप को सुधारें, और जो ये महंगाई का बोझ जनता पे बढ़ाते चले जा रहे हैं उसको कम करें, और जनता के हित में सोचें। ये केवल सरकार गिराने बनाने और नेताओं खरीदने के उसमें चक्कर में लगे रहते हैं। देश में इनका कोई ध्यान नहीं है। इनको जो बड़े बड़े मिनिस्टर बने हुए हैं, चाहे वो मैं नाम क्या लूँ, अब सब पूरी दुनिया जानती है, नाम लेते लेते थक चुके हैं हम। उनको मैं चाहता हूँ कि प्रचार मंत्री बना दिया जाए, और ताउम्र के लिए प्रचार मंत्री बना दिया जाए कि जब तक जीवित रहेंगे प्रचार मंत्री रहेंगे, और देश में जाएं प्रचार करते रहें, क्योंकि वो काम नहीं करते हैं। यहाँ चुनाव है, वहाँ चुनाव, जहाँ देखिए आप वहाँ प्रचार कर रहे हैं जाके साहब। 2022 में आगामी जो विधानसभा यूपी में चुनाव होने हैं, उसमें मुझे जहाँ तक याद हुआ है कि आप भी कालपी विधानसभा 220 से अपनी प्रबल दावेदारी ठोक रहे हैं। तो क्या आपको उम्मीद है कि आला कमान आपको जिम्मेदारी सौंपेगा? देखिए, मैंने कोशिश अपनी की, मैं काम अपना कर रहा हूँ। आला कमान उनको जैसी जानकारी मिलेगी, सूचना मिलेगी,
वो अपना काम करेंगे। मेरा फर्ज है कि मैं अपने क्षेत्र के और अपने क्षेत्र के लोगों के लिए आगे आऊं, उनकी समस्याओं को उठाऊं और लोगों तक उच्च अधिकारियों तक और नेताओं तक और मंत्रियों तक उनकी समस्या लेकर जाऊं और उन्हें दूर कराने का प्रयास करूं। ये मेरी जिम्मेदारी है, बाकी जिम्मेदारी आला कमान की है। 1991 से लेकर अब तक 2021 तक समाजवादी पार्टी का कोई भी मेंबर यहाँ से नहीं निकला और ना ही तो किसी मुस्लिम को आज तक उन्होंने टिकट दिया। आप एक मुस्लिम कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो आपको कितने % उम्मीद है कि आपको आला कमान टिकट की जिम्मेदारी सौंपेगा? देखिए, जाति धर्म की बात तो मैं कभी नहीं करता हूँ। भले किसी मुस्लिम ने मांगा नहीं मांगा, मिला नहीं, वो एक अलग मैटर है। मैंने क्या किया, मैं एक इंसान की तरह और एज ए नागरिक जो यहाँ का नागरिक हूँ कालपी विधानसभा का, उस नागरिक के तौर पे, मुसलमान या हिंदू के तौर पे नहीं, मैंने अपनी कोशिश की है कि मैंने आपसे क्या कहा भी, मैं अपने क्षेत्र की जनता के लिए मैंने कोशिश की है, तैयारी की है। मैंने ये नहीं कहा कि मैं मुस्लिम समाज के लिए तैयारी कर रहा हूँ। मेरी जिम्मेदारी बनती है, जब मैं देख रहा हूँ कि जो नेता आगे चले गए हैं, जो दुर्भाग्यवश हमारे पार्टी की कोई भी यहाँ से विधायक बना नहीं है, तो मैंने कोशिश ये की कि मैं भी एक कोशिश करूं और जो लोग यहाँ से जीत कर गए हैं और यहाँ के लोगों का ध्यान नहीं रखा, ना उनके लिए काम किया है, मैं आगे आऊं। अगर ईश्वर चाहेगा, जनता का आशीर्वाद रहा और आला कमान ने अगर मुझे आशीर्वाद दे करके फील्ड में उतारा तो मैं वो करके दिखाऊंगा उन नेताओं को, ख़ास तौर से कि जो ये कहते थे कि यहाँ पे वन विभाग है, यहाँ पे यमुना है, कालपी ख़त्म। क्या विकास होगा कालपी का? सोच बदलिए, जब सोच बदलेगी तभी काम होगा। सोच नहीं बदलेगी, काम नहीं हो सकता है। हमने पहले सोच लिया, अरे यार हम तो बाढ़ में गिर गया, तो मरना तय है, मर जाएंगे हम अगर हम हाथ पैर नहीं मारेंगे। हमें हाथ पैर मारना पड़ेगा, तभी हम बाढ़ से निकल सकते हैं। वही हाल हमारे यहाँ राजनीति का, हमारे क्षेत्र की राजनीति का भी है। जब हम उतरेंगे और हम उतर के लोगों की समस्या को सुनेंगे और सुलझाने की कोशिश करेंगे और उसका हल निकालेंगे, समस्या दूर होगी। अभी जैसा कि यूनुस जी भी आपने बोला कि पेट्रोल बहुत महंगा है, डीजल बहुत महंगा है, केंद्र सरकार पे आपने निशाना साधा, लेकिन 2014 के पहले भी तो पेट्रोल इंटरनेशनल तौर पे महंगा था और अभी भी इंटरनेशनल मार्केट में पेट्रोल महंगा है। सुनने में आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि महंगा है, तो मुझे सुनने में आया है कि महंगा है। इस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, आप उसको सुनने में आया, सही सुनने में आया और आप ये बोल भी सकते हैं। देखिए, ये अभी इंटरनेशनल मार्केट में जब कोरोना के टाइम पे ये तेल के भाव बिल्कुल पानी की तरह सस्ते हो गए थे, कम हो गए थे, तब बीजेपी सरकार ने तेल के भाव कम क्यों नहीं किए जनता को लाभ देने के लिए? तो हमें भी खुशी होती कि हमारी सरकार ने कभी तो कम किया था, कभी तो कम किया था, नहीं किया था। अभी आप ये बात करिए इंटरनेशनल मार्केट की, आप ये बताइए जो बीजेपी वाले ये कहते हैं देशद्रोही गद्दार वाली बात, मैं इससे भी जोड़ना चाहूँगा। देखिए, देशभक्ति क्या होती है? देशभक्ति वो होती है कि चाहे हम अपने देश में रह करके काम करें और चाहे विदेश में रह करके काम करें, और अगर हमारे देश में फ़ायदा हम पहुंचा सकें या अपने देश को फ़ायदा दे सकें, वो देशभक्ति है। और अगर कोई आदमी मना कर दे, कोई आदमी चाहे हमारा पड़ोसी घर का हो चाहे हमारे पड़ोसी मुल्क हो, अगर वो ये कह दे कि ये चीज़ आपके फ़ायदे की तो है लेकिन आप इसको करो मत, हम आपको इसके बदले में ये चीज़ देंगे, लालच दे दे, और अगर हम वो काम ना करें तो वो हम उसको क्या कहेंगे? आप क्या उसको भी देशभक्ति कहेंगे? जो हमें हमारे देश की तरक्की के लिए रोक रहा हो। कुछ समय, अब मैं 2014 से पहले की बताऊं तो लगभग 1.5 दशक पहले और अब भी लगभग 1.5 दशक पहले ईरान ने, क्योंकि ईरान से भी तेल आता है, ईरान ने भारत सरकार को ये ऑफ़र दिया था कि आप ऐसा है कि अभी जो तेल लेते हो हमसे ले रहे हो, लेकिन पहले अमेरिका जाता, ईरान से लेकर के अमेरिका जाता, अमेरिका से भारत आता है, तो यहाँ पे आपका जो ट्रांसपोर्टेशन में खर्चा होता है ये आपका खर्चा बच सकता है। आप मुझसे डायरेक्ट पाइपलाइन ले लीजिए, तो पाइपलाइन पाकिस्तान के रास्ते होते हुए भारत में आ जाएगी, आपका ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा बच जाएगा। ये ईरान ने ऑफ़र दिया था, भारत सरकार ने उसको एक्सेप्ट किया, कबूल किया, लेकिन उसी वक्त अब क्योंकि अमेरिका जाता है तो अमेरिका को भी टैक्स मिलता है उसका, कि भाई वहाँ से यहाँ आ रहा हो, यहाँ से आपके पास पहुँच रहा तो उसका टैक्स मिलता है। अमेरिका ने तुरंत भारत को मना किया, और ये कहा कि ऐसा है कि आप ईरान से पाइपलाइन मत लो, उसके बदले में हम आपको F-16 फाइटर प्लेन, जो उस समय का काफ़ी हाईटेक प्लेन माना जाता, वो फाइटर प्लेन माना जाता था F-16, हम आपको वो बेचेंगे। ये नहीं कहा था कि हम वो आपको फ्री में दे देंगे या तोहफे में दे देंगे, उसने ये कहा वो प्लेन हम किसी को नहीं बेचते हैं, वो हम आपको बेचेंगे, आप ये पाइपलाइन ना लो।
उस समय की सरकार ने भी और इस सरकार ने भी कुछ हद तक वही काम किया। मतलब अगर आप पाइपलाइन लेते डायरेक्ट ईरान से तेल हमारे पास आता तो हमारे देश की जनता को 20-25 रुपये या 30 रुपये लीटर मिलता, आज ही मिलता, क्योंकि हमारे ट्रांसपोर्टेशन का पूरा खर्चा बचता। उस देश ने हमें मना किया कि आप मत लो, आपको हम ये चीज़ बेचेंगे। सरकार मान ली ठीक है, हम पाइपलाइन नहीं लेते, हम आपके यहाँ से ही मंगाते रहेंगे। ये कौन सी देशभक्ति है? हमारे देश का उसने नुकसान किया, हमारे देश को वो चाहता कि आगे ना बढ़े, हम आए दिन वहाँ भागते हैं, हम आए दिन उनके पीछे भाग रहे हैं। वो कहीं हमला करना चाहता है, किसी को सबक सिखाना चाहता तो इजाज़त नहीं लेता किसी से, हम इजाज़त मांगने जाते हैं बार बार। क्यों ऐसा करते हैं हम? क्योंकि हमारी सोच बन चुकी है। और ये सबकी नहीं बता रहा हूँ, चुनिंदा नहीं लोगों की बात कर रहा हूँ मैं, नेताओं की और पार्टियों की बात कर रहा हूँ, सभी की नहीं बता रहा हूँ, कह रहा हूँ। दीपावली, धनतेरस का, भाई दूज का त्यौहार आ रहा है, उसमें आप नगरवासियों को, जनपदवासियों को क्या अपनी शुभकामनाएं देना चाहते हैं? देखिए, मेरी शुभकामनाएँ क्षेत्रवासियों को, समस्त प्रदेशवासियों को और देशवासियों को, सबको हैं कि त्यौहार आए, आप अच्छी तरह से मनाएं। और क्योंकि पटाखों का त्यौहार है और दियों का त्यौहार है, दिए जलाएं ज़्यादा से ज़्यादा, और हो सके तो झालरें कम खरीद के दिया खरीदिए, ताकि किसी गरीब का भी भला होगा उससे। और पटाखों से थोड़ा बच के रहें, प्रदूषण भी कम होगा, आप अपने बच्चों को सुरक्षित रखें। और एक चीज़ और कहना चाहेंगे कि ये दीपावली आ रही है और हमारी दीपावली बहुत ज़्यादा अच्छी गुजरे, क्योंकि देखिए इससे पैसा खर्च होता है, चाहे कोई त्यौहार हो, और हम अपने परिवार के, अपने बच्चों के लिए अच्छे कपड़े, मिठाई वगैरह ना ला पाएँ इतनी महंगाई में, तो भी तकलीफ़ होती है। तो जो झूठी सरकार है, मुझे नहीं बताना है, ये आपको तय करना है कि पिछली सरकार ने क्या क्या आपसे कहा था और क्या नहीं किया है। तो माननीय अखिलेश यादव जी को आशीर्वाद दे करके फुल बहुमत से उन्हें यूपी में वापस लाएं और एक शानदार दिवाली अगली बार, अगली साल 2022 की दिवाली, हम शानदार दिवाली मनाने के लिए तैयार रहें। बहुत बहुत धन्यवाद यूनुस जी का, आपने हमें चैनल को आके समय दिया अपना, उसके लिए तहे दिल से शुभकामनाएं आपको, आपके अगले भविष्य के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद। धन्यवाद।